मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। हमारा एक टॉपिक जो है वो रिमेनिंग रह गया था, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, देन वी डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट। सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए आप बैंक गए, वहां से आपने 1000 रुपीज बोरो की। क्या किया आपने? 1000 रुपीज आपने बोरो किए, मतलब उधार लिए। या आप हो सकता है कि डिपॉजिट करने जाएं। आपने क्या किया? बैंक में जाके अपने 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। तो वहां पे क्या होता है, रेट परसेंट। मान लीजिए आपने वहां से बोरो किया 1000 रुपीज, तो वहां पे टर्म एंड कंडीशन होती है कि मैम आपने 2 इयर्स के लिए लिया। वो बोलेंगे कि पर एनम आपका 10% रेट लगेगा। क्या लगेगा? रेट लगेगा। रेट मीन्स आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने कोई चीज किसी से उधार ली है, तो आपने 2 साल के लिए लिया, तो उसने जो अमाउंट आपको गिवन दिया, आपने उससे जो उधार लिया, वो आपके लिए एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। और उसका रेट फिक्स होता है कि पर एनम आपका 10% ही लगेगा। मतलब 1 साल में आपको 10% उस पर ब्याज देना पड़ेगा। और टाइम आपने कितने साल के लिए लिया? 2 साल के लिया। दैट इज टाइम फॉर यू। सो हम बात करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट की। सो मनी यू बोरो फ्रॉम बैंक, हाउ मच? 1000 रुपीज। ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल। क्या होगा? प्रिंसिपल। जो मनी आप डिपॉजिट कर रहे हैं या उधार ले रहे हैं, वो आपके लिए एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। देन आपकी बात आती है रेट। आपने मनी उधार ली तो आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट। 10% ब्याज देना पड़ेगा। या आपने जमा की हुई है तो आपको 10% ब्याज मिलेगा। टाइम आपने 2 साल के लिए लिया। कितने साल के लिए लिया बेटा? 2 इयर्स के लिए। सो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर कैलकुलेट कर लें। जो इंटरेस्ट आपको गिवन है देना पड़ेगा, वो आपको प्रिंसिपल पे देना पड़ेगा। जो आपने मनी ली है उसी पे देना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100। सो हियर 100 रुपीज। 1 साल का आपका ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है कितना? 100। देन वी कैलकुलेट अमाउंट। अमाउंट हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 100, दैट इज 1100 रुपीज। ये बात हुई हमारी किसकी? फर्स्ट ईयर की। देन कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट में बेटा आपका जो प्रिंसिपल होता है उसी पे ही आपका रेट परसेंट जो होता है उसी पे ही लगेगा। जो आपने मनी बोरो की थी उसी पे ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपका अमाउंट फर्स्ट ईयर में कितना हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता है। देन आपका कितना हो जाएगा? ये भी आपका कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट 100 रुपीज। कितना हुआ? 100 रुपीज। सो अमाउंट ऑन सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 1100 हो गया था। 1100 प्लस 100, हाउ मच? 1200 रुपीज। सो आपको टोटल मनी कितनी देनी पड़ेगी आफ्टर 2 ईयर? 1200। इट मीन्स 100 रुपीज आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ, 100 रुपीज आपका सेकेंड ईयर का हुआ, और आपका अमाउंट वैल्यू कितनी थी? 1000, दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे 100 प्लस 100 आपका इंटरेस्ट लगा। तो आपको जब मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी बैंक को, तो आपको टोटल मनी कितनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी? 1200।
ये तो बात हुई हमारी किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर, तो जैसा आपका सिंपल इंटरेस्ट में लगता है वैसे ही लगता है आपका इंटरेस्ट, बट सेकेंड ईयर में जब हम बात करेंगे तो डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सो मान लीजिए आपने प्रिंसिपल, आपने यहाँ पे क्या किया, 1000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक के पास। कितने, 1000। उन्होंने बोला मैम आपको पर ईयर 10% ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सो रेट परसेंट हमारा कितना हुआ, 10%। देन आपने डिपॉजिट कितने साल के लिए किया, मान लेते हैं 2 इयर्स के लिए। कितना, 2 इयर्स के लिए। ओके, सो बैंक आपको फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट देगी वो कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर। सो आपका पहले तो आपका प्रिंसिपल जो है उसी पे लगेगा 10% ऑन 100, दैट इज 100 रुपीज। ओके, फर्स्ट ईयर आपको ब्याज जो देगी बैंक वो देगी 100 रुपीज। तो आपका अमाउंट कितना हुआ, 100 किस पे दिया, 1000 पे 1100 रुपीज। ओके, बट जो हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, तो बेटा सेकेंड ईयर में जो आपका अमाउंट है वो एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा सेकेंड ईयर के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट लगता है तो प्रीवियस ईयर पे आपकी वैल्यू कितनी है उस पे दिया जाता है। सो हियर आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1100। ये P1 वर्क करेगा, ये अमाउंट 1 निकला था तो अमाउंट 2 के लिए आपका ये एज अ P1 वर्क करेगा इनटू इंटरेस्ट आपका 10% था। सो आपका कितना आया, 110 रुपीज। आपको फर्स्ट ईयर पे तो 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, बट सेकेंड ईयर पे जो आपकी प्रीवियस वैल्यू थी, प्रीवियस अमाउंट था, आपको 10% उस पे मिलेगा। सो आपको सेकेंड ईयर पे 110 रुपीज इंटरेस्ट मिला। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 110, हाउ मच, 10, 1, 2। जो आपको ब्याज मिलेगा 2 साल में 1000 रुपीज डिपॉजिट करने पे वो आपका होगा 1210 रुपीज। कितना, 1210 रुपीज। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपने जितनी वैल्यू डिपॉजिट की थी या बोरो की थी उसी पे आपका सेम इंटरेस्ट चलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो प्रीवियस अमाउंट होता है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत। सो वी विल डिस्कस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। Here P is equal to principal, R is equal to rate and n is equal to time। P का मतलब प्रिंसिपल होता है, R का मतलब रेट होता है और T का मतलब टाइम होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ओके,
क्वेश्चन नंबर 1, टोटल population in 2003, how much? 54,000. ओके, रेट आपको गिवन है 5% पर एनम। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? मान लीजिए 2001 में हमारी पॉपुलेशन x थी, ध्यान देना बेटा। उसके बाद 2 साल 5% फर्स्ट ईयर में एंड देन 5% सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट लगा, रेट लगा मतलब। तो वैल्यू 2003 में हमारी कितनी हुई? 54,000। इट मीन्स ये गिवन है P, ये आपका रेट, और आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर है वो आपका टाइम, और टोटल अमाउंट गिवन है। इट मीन्स ये आपकी अमाउंट। ठीक, सो हमें हर चीज पता है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेट टोटल population in 2001 be x। फॉर्मूला हमारा होता है a is equal to p 1 plus r by 100 पावर n। टोटल वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 54,000। प्रिंसिपल, इट मीन्स 2001 में जितनी पॉपुलेशन थी वो हमें फाइंड आउट करनी है, x 1 प्लस रेट 5% डिवाइडेड बाई 100 पावर कितने साल के लिए? 2 साल बाद हमारे 2003 में। इट मीन्स टाइम हमारा क्या हुआ? 2 ईयर। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। हियर x ये 20 प्लस 1 ये गिवन है 1 प्लस 1/20 पावर 2। तो ये आपका एलसीएम जब लेंगे तो जाएगा 20 प्लस 1 21। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x 1 प्लस 21/20 पावर 2। और आपको पता है जो वैल्यू हमारी डिवाइड में होती है वो हमारी, जब हम चेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले आते हैं, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। हियर 20 हमारा क्या है? डिवाइड में। इट मीन्स ये हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा। 21 हमारा क्या है? मल्टीप्लाई में है, ये हमारा डिवाइड में जाएगा, और स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। देखिए 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 कैरी 2, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 2 3 4 5 कितने हो? 0 5 डिवाइडेड बाय 7 7 जा 49। कितना बेटा? 49। अब हमें इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड कर लीजिए। तो x हम इधर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 49 2 4 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 49 कितना जाएगा? 4 and 4 36 carry 3 4 16 17 19 196 4 जा आपका आया 196। 0 में से जाएगा नहीं, ये आपका 3, 10 में से आपका 6 गया तो 4, 13 में से आपका 9 गया, 4 5 6 7 8 9 कितना आया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 0। ये आपका जाएगा 49 इंटू 8 9 72 32 392 8 जा 392।
ये आप करिए तो आपका कितना आएगा, 8 3 14 में से 9 गया आपका, 5 6 7 8 9 5 0, सो 8 जा तो ये आया आपका, 9 जा 4 8 9 48979.59 इतना आपका काटने पे आएगा, 48979.59। इतनी पॉपुलेशन आपकी थी 2001 में, पॉइंट में आई है, इसको अप्रोक्सीमेशन में लिख देते हैं 48980। यहाँ पे क्या है 9 और पॉइंट के बाद क्या है 5, तो हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं एक डिजिट, आपका जो 9 है वो 79 जो है आपका कितना हो जाएगा 80, तो आपकी इतनी अप्रोक्स इतनी पॉपुलेशन होगी। आपको कैलकुलेट करना ना आए, टफ लगे, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, मुश्किल से हाफ मार्क्स आपको कटेगा, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला सही रखना है, कैसे सॉल्व करना है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की बात होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। किसकी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपका क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। सो पॉपुलेशन in 2003, how much? 54,000. Rate 5% per annum. Time 2003 से 2005, 2 years. How much? 2 years. Here ये आपका प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा, ये आपका रेट है, ये आपका टाइम है। तो निकाल लेते हैं पॉपुलेशन इन 2005। Here 54,000 multiply by 1 plus 5/100 power 2। और हमारा क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर n। इसी पे हमने रखा है फॉर्मूले पे, और वहाँ क्या आएगा 54,000 इंटू 5 1 5 5 2 10, 1 प्लस 1/20 पावर 2। सेम ये क्या हो जाएगा 21, एलसीएम लेके तो आपका आ जाएगा 54,000 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, क्योंकि स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 135 इंटू 21 इंटू 21, तो आपका आएगा 441। आपको क्या करना है 135 इंटू 441 कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आएगा समथिंग कितना बेटा 59535, 59535 कितना आएगा 59535, ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या गिवन है? इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. Okay. Initially count of bacteria आपको गिवन है how much 5,06,000।
2.5%। आपको टाइम गिवन है, टाइम आपका हो जाएगा 2 आवर। 1 आवर में आपका 2.5% इंक्रीज हो रहा है। आपसे कितने बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे, कितने 2 आवर्स में, वो हमें बताना है। ओके, तो आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है एंड टाइम गिवन है। तो क्या टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ बैक्टीरिया क्या हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, कैलकुलेट कर लीजिए। आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? सेम वही, P1 प्लस R बाई 100 पावर n। प्रिंसिपल कितना है? इंटू 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 पावर n, सॉरी 2। ध्यान दीजिए पॉइंट है, 0 नीचे हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो हमारा क्या हुआ? ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 40 पावर 2। 40 नीचे है, एलसीएम लेंगे, आपका 40 यहाँ आएगा, प्लस 1 41। सो आपका वैल्यू हो जाएगी 6 1 2 3 इंटू 41/40 इंटू 41 अपॉन 40। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 3 जा 0, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ओके, 1 2 6 5 और ये आपका कितना आएगा? 41 इंटू 41 1681। कितना आएगा बेटा? इसका स्क्वायर 1681 होता है। कितना होता है? 1681 डिवाइडेड बाय आपका कितना बचा हुआ है? 4। कितना बचा हुआ है? 4। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो समथिंग आएगी कितनी? 212646 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 5 जा कितना होता है? 20, 4 5 जा 20 कैरी 1, 4 3 जा 12। ओके, 4 1 जा 4 कैरी 2, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। पॉइंट के बाद आपका कैरी कितना बचा? 24 प्लस 1 मतलब 2 जा 8 एंड 5। तो आपका आंसर आया 531616। कितना आया? 0.25। आप चाहो तो इसको 531616 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर सेम इतना ही आपका आंसर हमें देते हैं। 531616 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया आपको आ गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है? A scooter was bought at 42,000 rupees. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. Okay. Cost price of scooter given है आपको 42,000 rupees. How much? 42,000 rupees. आपको डेप्रिशिएशन मतलब घटा क्या होगा? घटी वैल्यू कितनी? 8%। डेप्रिशिएट हाउ मच? 8%। टाइम फॉर 1 ईयर।
ईयर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जो कॉस्ट प्राइस है आपका एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। क्या करेगा? एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। और डिप्रिशिएशन मतलब कितनी 1% की क्या हुई? कमी हुई। किस पे हुई? आपकी जो कॉस्ट प्राइस है। तो डिप्रिशिएशन वैल्यू निकालें। डिप्रिशिएशन कितना हुआ? 42,000 कितनी हुई? 8%। कितना हुआ? 8%। कितनी वैल्यू आएगी? 0, 8 2 16, 8 4 32, 33। How much? 3,360 rupees. So आपसे क्या पूछा है? वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। भाई कमी हुई है तो टोटल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो 42,000 माइनस 3,360, 3,360। जीरो में से जीरो गया, जीरो। जीरो में से 6 तो जाएगा नहीं, कैरे ले लेंगे। 9 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, या 11, 11 में से आपका 3 गया 8। कितना आएगा आपका? 8। एक सेकेंड। आपकी वैल्यू कितनी है? 3। तो आपका आया 38,640 रुपीज। हाउ मच? 38,640 रुपीज। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बेटा इस चैप्टर में हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रिमेनिंग रह गया था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया एंड सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देन हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ओके, थैंक यू।